हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। जिन लोगों का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने इस टेस्ट के बारे में सुना होगा, बहुतों ने इस टेस्ट को कराया भी होगा। किसी की रिपोर्ट कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है, किसी की नॉर्मल आती है। तो जिनकी कम आती है उन्हें ये टेंशन होती है कि अब क्या होगा, मुझे प्रेगनेंसी होगी भी या नहीं होगी। जिनकी ज़्यादा आती है वो भी टेंशन में कि अब मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न को डिस्कस करेंगे कि AMH क्या होता है, इसे कब कराया जाता है, इसकी जो रिज़ल्ट आता है उसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जो मेल की इनफर्टिलिटी होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो 80 ईयर 90 ईयर तक होता है, लेकिन फीमेल्स में जो फर्टिलिटी होती है वो एकदम लिमिटेड होती है। 40 ईयर तक जाते जाते ये एकदम बॉर्डर लाइन हो जाती है और 45 ईयर तक ये लगभग ख़त्म हो जाती है। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो वो लगभग 20 लाख एग के साथ जन्म लेती है और वो हर महीने घटते घटते ख़त्म होते होते जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो ये एग जो है लगभग 4 लाख बच जाते हैं और पूरे लाइफ टाइम में वो अप्रॉक्स 400 जो एग्स हैं उसको रिलीज करती है। बाकी जो एग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी लेडी का जो AMH है उसके बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाता है। एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है वो ओवरी के प्री एंट्रल फॉलिकल से रिलीज होते हैं। प्री एंट्रल फॉलिकल्स यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सोए हुए एग्स हैं उनसे रिलीज होते हैं। सोए हुए एग्स इसलिए क्योंकि इनको आप USG में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो AMH जो हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है ये मेनली यह बताता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, मीन्स कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स बचे हुए हैं। इनफर्टिलिटी में AMH का टेस्ट डॉक्टर सबका नहीं कराते हैं, ये उन्हीं मरीजों का कराया जाता है जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर किसी भी तरह के ओवरी की सर्जरी हुई हो, या फिर आपका IVF के लिए प्लान चल रहा है और उसमें जो एग की क्वालिटी है वो पुअर बन रही है। AMH जो है आपके ओवेरियन रिजर्व को बताता है। तो अब हम जानते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आता है उसका क्या मतलब है। तो अगर आपकी AMH की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है तो ये वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। अगर ये वैल्यू 4 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन ज़्यादा है, आपको PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है और ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान हाइपर स्टिमुलेशन का भी रिस्क रहता है। अगर ये वैल्यू 1 और 1.5 के बीच में आ रही है तो इसको लोअर नॉर्मल रेंज में लेते हैं और जो आपका ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत ही कम है और आपको बच्चे के बारे में जल्दी से जल्दी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन लैब टू लैब जो इसकी रेंज है वो थोड़ी वैरी कर सकती है। AMH जो है वो सिर्फ आपके एग की क्वांटिटी को बताता है, ये आपके एग की क्वालिटी को नहीं बताता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो महिला है उसके एग की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि अगर कोई महिला 30 से 35 साल की है और उसकी AMH वैल्यू नॉर्मल है तो भी जो उसकी एग है उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है और जो कंसेप्शन का चांस है वो कम होता है। और अगर किसी तरह से कंसेप्शन हो भी जाता है तो अबॉर्शन का जो रिस्क है वो रहता है। लेकिन वहीं अगर कोई महिला 25 साल 28 साल की है, उसकी AMH कम भी है तो भी जो उसका एग है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो जो प्रेगनेंसी का चांस है वो ज़्यादा होगा। अब ये सवाल उठता है कि अगर आपका AMH लेवल कम है तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है या IUI या IVF जैसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। पहले ही बात हुई है कि जो AMH है ये आपके फर्टिलिटी का टेस्ट नहीं है, ये फिर सिर्फ आपके ओवेरियन रिजर्व को बताता है और प्रेगनेंसी होने के लिए एक एग भी काफ़ी है। तो AMH अगर कम भी है तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन आप बहुत लंबा वेट ना करें क्योंकि AMH कम है इसका मतलब कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। आपके लिए हर एक महीना कीमती है। अगर आप डॉक्टर से मिल रहे हैं, डॉक्टर आपको पूरा टेस्ट करके आपको कह रहे हैं कि आपको एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए तो उनकी बात को समझिए, मानिए और वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए।
जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, यंग है, 25 साल 28 साल की है, उसका ओवेरियन रिजर्व ठीक है, एमएच नॉर्मल है, तो उसके फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में डॉक्टर आराम से एक एक स्टेप ले सकते हैं। जैसे पहले मेडिसिन से इंड्यूस कर सकते हैं, अगर उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो IUI कर सकते हैं, अगर उससे भी नहीं हो रही है तो IVF करते हैं। तो उसके पास काफ़ी समय होता है क्योंकि उसका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है। लेकिन अगर वहीं आपका ओवेरियन रिजर्व कम है तो ऐसे केस में डॉक्टर बहुत लंबा स्टेप नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका भी मोटो यही रहता है कि जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी हो। लेकिन अगर आपका एमएच बहुत ही कम है, ओवरीज जो हैं ऑलमोस्ट फेल्ड हैं, तो ऐसे कंडीशन में डोनर एग IVF भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जैसे कई लोग आते हैं, उनका एमएच कम होता है तो वो जानना चाहते हैं कि एमएच मेरा इतना कम क्यों है। तो एमएच कम होने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारण है वो एज है। अभी हमने बात किया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है और जो एग है उसकी क्वालिटी पुअर होने लगती है। दूसरा है जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि आपकी मदर की, आपके सिस्टर का जल्दी मेनोपॉज हुआ है, ओवरीज जो हैं वो जल्दी फेल्योर में चले गए हैं, तो आपकी जो एमएच है वो कम हो सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कोई भी अगर आपका ओवेरियन सर्जरी हुआ हो या एंडोमेट्रियोमा के लिए, डर्माइड सिस्ट के लिए, या फिर किसी और कारण से अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हैं जिनकी वजह से जो एमएच है उसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से गिरती है। अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट चला हो या फिर केमोथेरेपी चली हो तो ऐसे केस में जो एमएच की वैल्यू है वो गिरती है। स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में भी जो एमएच है वो कम पाया जाता है। अब कुछ लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा एमएच कम है तो हमें मेडिसिन दे दीजिए कि हम ठीक हो जाए, हमारा एमएच जल्दी से बढ़ जाए। तो क्या सच में कोई ऐसी मेडिसिन आती है जिससे एमएच की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है? तो पहले ही बात हुई है कि जो महिला है उसका ओवेरियन रिजर्व उसके जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है। तो ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे आपके एमएच की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें आप लें तो जो आपकी एमएच है उसकी वैल्यू तेज़ी से नहीं गिरेगी और जो आपके एग की क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी। DHEA नाम की एक मेडिसिन आती है जो आपकी ओवरीज में एंड्रोजन को बढ़ाता है, जिससे जो आपके एग हैं वो मैच्योर होते हैं और आपके एग की क्वालिटी अच्छी बनती है। तो डॉक्टर से बात करके आप इसे ले सकती हैं। एमएच का जो लिंक है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी पाया गया है, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है। साथ ही साथ अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना है जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट हो। आप अगर सी फूड लवर हैं तो आप सी फूड भी ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करके कोएंजाइम Q10 भी ले सकते हैं, इससे भी आपकी जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी बनती है। इसके साथ साथ आपको अपना BMI मेंटेन रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, फास्ट फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है, लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट लेना है। इसके साथ साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि आप जितना हेल्दी रहोगे आपकी ओवरीज उतनी हेल्दी होंगी, आपकी एग की क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी और जो प्रेगनेंसी का चांस है वो उतना अच्छा होगा। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जिसे ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी या फिर सेल थेरेपी बोलते हैं। इससे भी आपके एमएच की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। इसमें ब्लड या फिर बोन मैरो से कुछ स्पेशल टाइप के सेल निकाल के उन्हें प्रोसीजर करके USG या फिर लैप्रोस्कोपी के थ्रू आपकी ओवरी में इंजेक्ट किया जाता है और 2 से 3 महीने बाद आपका ब्लड टेस्ट करा के देखा जाता है कि आपकी एमएच की वैल्यू कितनी बढ़ी है। लेकिन ये काफ़ी महंगा इलाज होता है। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिन्हें फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर बहुत विलिंग हैं कि उन्हें डोनर एग ना लेना पड़े, खुद के एग से ही उन्हें प्रेगनेंसी हो, तो वो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ कि आपकी एमएच कम है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके एमएच की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। अगर आपके एमएच की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एग बनाने की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, एग टाइम पे नहीं बनते हैं और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि आपके पीरियड लेट से आएंगे तो जल्दी जाएंगे नहीं, आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही जो आपके पीरियड है वो
रेगुलर होते हैं। बिना मेडिसिन की ये जो आपकी साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से जो आपके एग की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं बनती है और आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और अगर किसी तरह से प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो एग की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से एबॉर्शन का रिस्क रहता है। हाई AMH से PCOD होने का पता चलता है। तो PCOD के केस में अगर 4R जो है ये आप फॉलो करते हैं तो आपके एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी और आपकी जो प्रेगनेंसी का चांस है वो भी बढ़ेगा। 4R क्या है? राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइफस्टाइल और राइट मेडिकेशन। अब आपने मेडिसिन भी ले ली, लाइफस्टाइल भी चेंज कर दिया, आपका BMI भी मेंटेन है, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी आपका जो AMH है वो कम नहीं हो रहा है, आपकी जो ये पीरियड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में डॉक्टर ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग में लैप्रोस्कोपी के थ्रू आपके ओवरीज में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जिससे आपके जो AMH की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और AMH से लेके जो भी सवाल आपके दिमाग में है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।